लोकतंत्र के अंदर कोशिश ये होना चाहिए कि बहुमत होने के बाद भी हम प्रतिपक्ष की सदस्यों की संख्या के आधार पर नहीं, उनकी भावनाएं, उनकी अभिव्यक्ति को पूरा सम्मान मिले। इसलिए मैंने कोशिश की कि एक दल का भी मान्य सदस्य हो तो उसको पर्याप्त से पर्याप्त अवसर समय समय पर संसद में दिया, ताकि वो अपनी बात सदन के पटल के माध्यम से जनता तक पहुंचा सके। और ये लोकतंत्र की विशेषता होनी भी चाहिए कि संख्या बल के आधार पर नहीं, बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं, निर्णय हो सर्वसम्मति से, सबके मिलकर। और सर्वसम्मति जब निर्णय होते हैं तो देश हित में होते हैं, राष्ट्र हित में होते हैं। लेकिन कभी किसी विधेयक पर, किसी मुद्दे पर सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन कोशिश मैं ये करता हूँ कि अधिकतम विधेयकों पर सर्वसम्मति बनाए, ज़्यादा पर्याप्त समय दें, पर्याप्त अवसर दें। और माननीय सदस्य भी अपनी बात को रखते हैं और सरकार से भी अपेक्षा की जाती है कि वो एक माननीय सदस्य की भी बात को गंभीरता से ले और उसको इनकॉर्पोरेट करें। कुछ माननीय सदस्यों ने, कुछ समिति के चेयरमैन ने वर्चुअल कमेटियों की मांग की थी, लेकिन लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अंदर संसद की समितियों की बैठक गोपनीय होती है, क्योंकि इसकी कार्रवाई एक लंबी चलती है, लंबी देर तक संवाद चलता है, स्टेट होल्डर आते हैं, कई सरकारी अधिकारियों के साक्ष्य होते हैं। इसलिए जब नियम प्रक्रिया बनी थी उस समय ये मानकर इस नियम को बनाया था कि क्योंकि ये प्रक्रियाधीन काम होता है और प्रक्रियाधीन होने के कारण इसकी मीटिंग न तो वर्चुअल होनी चाहिए, न पब्लिकली डोमेन में आना चाहिए। जब कमेटी निर्णय कर ले, फैसला कर ले और उसके बाद उसका प्रतिवेदन जब सदन के पटल पर रख दे, तब इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्व अध्यक्षों ने इस नियम को बनाया था। कुछ मान्य सदस्यों का आग्रह है, हम उनके आग्रह को भी हमारी रूल्स कमेटी, नियम समिति के अंदर लेकर जाएंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। जो वहाँ सहमति बनती है उस सहमति के आधार पर जो निर्णय होता है उसको हम फिर सदन का मत जानते हैं और सदन में जब सर्वसम्मति बन जाती उसके बाद हम रूल्स में परिवर्तन, ये हमारी प्रक्रिया है। हम हर मान्य सदस्यों का सम्मान करते हैं, चाहे एक दल का सदस्य हो, चाहे एक मान्य सदस्य हो। वो भी कोई विषय उठाता है तो उसकी गंभीरता से हम चर्चा करते हैं। दल बदल कानून 1985 में 10वीं अनुसूची के संविधान में इसकी पूरी व्याख्या की गई है और दल बदल कानून की पूरी नियम प्रक्रिया होती है। कभी भी कोई दल का नेता किसी मान्य सदस्य के खिलाफ दल बदल कानून की तहत शिकायत करती है, लोकसभा सचिवालय उसकी जांच करता है और उसके लिए हम कमेटी के अंदर उसको मैटर को रेफर करते हैं। कमेटी जब निर्णय करती है उसके आधार पर हम दल बदल कानून में कार्रवाई करते हैं। जो आपने लोजपा का विषय बताया, दल बदल कानून का विषय नहीं है, वो विषय उनके संसदीय दल के नेता चुनने का विषय है। उस विषय के अंदर भी उनके संसदीय दल के नेता ने एक बैठक की और उसकी प्रोसीडिंग की कॉपी मुख्य सचेतक ने हमें दी और हमारे सचिवालय ने सारे तथ्यों की जांच परख करने के बाद हमारे रिकॉर्ड में जो नेता उनकी समिति ने तय किया था, उनकी कार्रवाई में तय किया था, उसको हमने मान्यता दी।
आज भी दिल्ली सरकार ने 6 ऐसे बहादुर सिपाहियों की शहादत को नमन करते हुए निर्णय लिया है। उनके बारे में निर्णय लिया है कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देगी, जिनके जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। इसका फैसला आज दिल्ली सरकार की एक मीटिंग में लिया गया और 6 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना बेटा देश की सेवा करते हुए खोया है, अपना फ़र्ज निभाते हुए खोया है। सेना ने के में बॉर्डर पे खोया है या दिल्ली में था तो यहाँ खोया है। इसमें से 3 एयरफोर्स के हैं, 2 दिल्ली पुलिस के हैं और 1 सिविल डिफेंस के हैं। Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot virtually organised a meeting with an aim to increase awareness and participation in COVID vaccination drive. Addressing the meeting, the Chief Minister stressed that vaccine is an effective way to prevent a coronavirus pandemic. Public representatives, social workers, voluntary organizations, NCC, NSS, Scout Guides, sportsmen and self-help groups including people with influence in the society will have to play social responsibility in the vaccination campaign. Only by giving the protective shield of the vaccine, we will be able to save the people of the state from the next wave of COVID-19. Chief Minister Gehlot said that the state government will provide separate funds for development works to the Gram Panchayats doing excellent work in the field of COVID vaccination. During the meeting, the CM instructed the officers that a plan should be prepared soon to encourage the panchayats leading in the vaccination work. The Chief Minister also mentioned that the state government has made full preparations for the vaccination. If adequate supply of vaccines is ensured by the central government, then in the next 2 months, the target of vaccinating all the remaining people of the prescribed age group in the state can be achieved. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.